मंगल भवन या मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ सो सब जनु पहिलहि करि रहेऊ प्रथम जिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी करहि उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरहि करि माया जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि नगर गाँव पुर आगे लगावहि शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मानन कोई नहीं हरि भगति जाग्य तप ज्ञाना सपने सुनियन वेद पुराना जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपुन उठी धावै रहे न पावै हरि सब घालै खीसा अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना तिनि बहु विधि त्रासै देश निकासै जो कह वेद पुराना मंगल भवन या मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी बरनि न जाई अनीति घोर निशाचर जो करहि हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापहि कवनि मिति मंगल भवन या मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। मास पारायण छठा विश्राम। अर्थात मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने यानी मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की ही देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको यानी रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पुरवे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण यानी ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं दौड़ उठता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। मास पारायण छठा विश्राम। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।